अच्छा, तो ये सारे रास्ते कल बंद कर दिए थे, तो कहाँ से आता मैं? तो गाइज डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस मिले हैं। श्रीनगर का हाईवे बंद है। मैप तो अभी भी रीराउटिंग बोल रहा है, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया हूँ। भाई साहब, मैंने जिंदगी में इतना लंबा डाइवर्जन कभी नहीं लिया। तो जी मैं आ गया हजरत बल दरगाह, ये है डल लेक। जी शोपियां की गलियां, वैसे प्रॉपर टाउन, अच्छा खासा टाउन है ये। तो सीधा जाने से पुलवामा 20 किलोमीटर, पंपोर 36 और श्रीनगर 51। तो सीधा मुझे जाना है श्रीनगर। शोपियां में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ की गाड़ियां घूम रही हैं, मिलिट्री का चेक पोस्ट है 2, कोई बटालियन भी है यहाँ की। शोपियां मैंने नाम सुना है यार, कभी तो सुना है, कुछ तो मिलिटेंट अटैक था या कुछ तो हुआ था जिसमें वो नाम आया था शोपियां करके। बहुत साल हो गए शायद। सामने भी सीआरपीएफ की गाड़ी है। JNK बैंक। अच्छा, तो ये सारे रास्ते कल बंद कर दिए थे, तो कहाँ से आता मैं? बार्ब्ड वायर की फेंसिंग वगैरह है ना, वो सब कर दिए। भाई साहब, यहाँ पे तो सीआरपीएफ की गाड़ियाँ भर भर के हैं। हर गली हर नुक्कड़ पे सीआरपीएफ के जवान पूरे आर्मर में खड़े हैं। ऐसे भी बाकी सारे एप्पल के ही पेड़ हैं, भर भर के हैं। लोकल मूवमेंट रखा है यहाँ पर। जितने भी मार्केट से मैं अब आया, तो जितने भी दुकान है ना, ज़्यादातर दुकान बैंक वगैरह सब बंद रखे हैं आज। शायद अभी भी कुछ कंटिन्यू हो रहा है, वो जो भी है भाई। इसलिए ये ऐसा सिचुएशन रहता है ना, इसलिए बस चाह रहा हूँ कैसे भी मैं जो है कश्मीर का एरिया पार कर जाऊँ। आज रात भी हो जाए तो वो कश्मीर का एरिया पार करके ही निकलूंगा मैं। राइट में देखिए और लेफ्ट में देखिए, दोनों तरफ सेब के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। एक तरफ गोल सेब दिख रहे हैं, एक तरफ लंबे सेब दिख रहे हैं, और एक और वैरायटी है सेब की, पोल लगाया है और पोल पे बेल जैसी गई है और उसमें वो है सेब है। भाई मुझे हवा भरवानी है भाई, है नहीं है यार, एयर प्रेशर कहीं पे भी नहीं है। मैं एहतियात के तौर पर भरवाना चाह रहा हूँ। ओहो, इतनी नज़दीक से देखो यार सेब। वैसे बाग से तोड़ के खाते नहीं है ऐसे, कोई हो तो कम से कम पूछ लेता मैं कि भाई एक सेब दे दो, तो वही तोड़ के दे देता। थोड़े हरे हैं, थोड़े लाल हैं, मतलब वो हरे जो हैं वो कच्चे हैं और ऑलमोस्ट सारे पक गए हैं, लाल हो गए। देखिए कितनी बड़ी नदी है और दूर वो पहाड़ और वादियाँ, आए हाय हाय। और इस साइड भी बहुत चौड़ी नदी है। चलिए जी, शोपियाँ आई थिंक मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ अभी। अगला जो है वो श्रीनगर है। थैंक यू फॉर योर विज़िट। हाँ, शोपियाँ एग्ज़िट कर दी। तो शोपियां एग्जिट करने के बाद एक और सीआरपीएफ का चेक पोस्ट आया था। उन्होंने ये नहीं पूछा मैं कहाँ से आऊँ, कहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने पूछा क्या है सामान में। तो पूरा एक्सप्लेन किया उनको क्या है। पर जिस तरह से यहाँ मैं देख रहा हूँ ना, पता नहीं क्यों सबको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और हर आधे आधे किलोमीटर पे एक किलोमीटर पे चेक पोस्ट लगाए हैं और गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं जैसे सब कोई टेररिस्ट वगैरह हो। तभी यहाँ के लोग इतने वो अग्रेसिव हो जाते हैं कि उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ओके गाइस, तो जस्ट अभी अभी मैंने पुलवामा क्रॉस किया है। ठीक है, पुलवामा श्रीनगर का रोड है। टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्ट 12 बजे। भाई साहब, मुझे समझ नहीं आया, चौड़े चौड़े से रोड हैं और सारे रोड बंद कर रखे हैं। इतनी लंबी कतार थी गाड़ियों की, किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। फिर वहाँ एक सरदार जी थे, शायद वो SHO हैं, सब उनसे जाके बात कर रहे थे। एक चौकी थी, सेंट्रल चौकी, वो चारों तरफ से गाड़ियां सब जगह रुकी हुई थी, वो एक एक जगह से छोड़ रहे थे। तो फिर मैंने जाके उनको बोला कि मैं कर्नाटक से हूँ और मुझे ले जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक एक करके छोड़ेंगे गाड़ी। फिर उन्होंने पूछा मैं किस में आया हूँ, मैंने कहा बाइक से आया हूँ, मैंने दिखाई बाइक अपनी। तो फिर बाद में उन्होंने पहले बाइक बुलाई और उन्होंने बोला आप निकल जाओ। सब जगह से सारी गलियां जो हैं बंद कर रखी हैं, चौक बंद हैं सारे। उतना कंजेस्टेड रेस्ट्रिक्शन मुझे समझ नहीं आया, बट लकीली एटलीस्ट मतलब वो समझे कि हाँ भाई टूरिस्ट है तो निकल जाएगा ये करके, वो बहुत अच्छी बात है। पर जिस तरह का मैंने अभी देखा है ना, जिस टाइप का इन लोगों ने मतलब वो बैरिकेड्स लगा रखा है, ड्रम, बार्ब्ड वायर्स वगैरह, उस हिसाब से अगर ये लोग मुझे उस दिन थाना मंडी में छोड़ भी देते ना, तो यहाँ इतना बंद और इतने चेक पोस्ट हैं कि दिन निकल जाता सिर्फ हर चेक पोस्ट पे बताने के लिए कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं कर्नाटका से आई हूँ, मैं ले जा रहा हूँ, ये मेरा नाम है। वो सब चक्कर में पूरा दिन निकल जाता मेरा, इतने सारे चेक पोस्ट हैं। तो इसीलिए मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ कैसे भी कश्मीर का बॉर्डर में क्रॉस कर दूं, क्योंकि अचानक से बंद होने वाली सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है मैं टूरिस्ट हूँ तो मेरे लिए कोई स्पेशल अलाउंस बना के गाड़ी छोड़ दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए आगे जो है श्रीनगर के लिए बढ़ते हैं और श्रीनगर में पता नहीं क्या हालत हो, गुजर जाते हैं, बस एग्जिट कर लेते हैं कश्मीर। तो गाइज डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस मिले हैं। श्रीनगर का हाईवे बंद है। यहाँ से कुछ तो बोला है वो अवंतीपुरा पे निकलेगा रास्ता, ऐसे कुछ बोले हैं वो। पता नहीं, कोई तो गाँव से निकल के जा रहा है रास्ता। ठीक है, डाइवर्जन भी अच्छा है, ये अंदरूनी हिस्सा देखने को मिल गया। मैप तो अभी भी रीराउटिंग बोल रहा है, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया हूँ।
तो किसी ओपन लैंड में आ गए। अब यहाँ पे भी अच्छी खेती है, ये धान है, चावल। तो जी यहाँ आके रास्ता मैप सबने जवाब दे दिया। वहाँ पे रास्ता था एक, पर उन्होंने बंद कर रखा है। ये कोई लोकलाइट्स हैं, तो इन्होंने कहा कि पीछे आ जाना हमारे, चलेंगे। मैं बोला जी ठीक है। बस हाईवे मिलने की देरी है। ये रोड सही है, इधर सही नहीं। अच्छा अच्छा, लो जी यहाँ भी CRPF है। तो गाइस बहुत लंबा सा डाइवर्जन लेते हुए फाइनली NH44 पे मैं आके पहुंचा हूँ। अभी श्रीनगर यहाँ से आई थिंक अभी 20 किलोमीटर्स है, 22 किलोमीटर्स है। भाई साहब मैंने ज़िंदगी में इतना लंबा डाइवर्जन कभी नहीं लिया। मुझे एक बीच में CRPF की एक वहाँ पे चेक पोस्ट थी, तो उन्होंने रोका था। मैंने वहाँ पे बात किया, कोई वो थे DSP ऑपरेशंस के माजिद साहब थे, तो फिर उन्होंने पूरा इंक्वायर किया और उन्होंने बोला कि आज कर्फ्यू है कश्मीर में, तो आपको ज़्यादातर आगे जाने में आपको बहुत परेशानी होगी। तुम टूरिस्ट हो, वैसे अगर कहीं पर प्रॉब्लम करें तो बोलना कि DSP ऑपरेशंस माजिद सर ने कहा है छोड़ने के लिए, तो वो छोड़ दें तुमको। तो आगे अगर कोई चेक पोस्ट आता है या कोई रोक रहे हैं तो कोशिश करके देखता हूँ माजिद साहब का मतलब रेफरेंस देके। वेलकम टू बादामी बाग। तो जी ये श्रीनगर सिटी है। वेलकम टू श्रीनगर। तो थोड़ा खुला खुला और फ्री रहता तो शायद घूम सकते थे कुछ, पर अभी कर्फ्यू वाली सिचुएशन में क्या घूमेंगे। मैंने सोचा था श्रीनगर आऊँगा तो रुकूंगा, घूमूंगा, डल लेक जाऊँगा, थोड़े बहुत हैं यहाँ पे घूमने की जगह। बट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या कर सकते हैं भाई। तो जी मैं आ गया हज़रत बल दरगाह, ये है डल लेक। कर्नाटका, बैंगलोर। Bangalore. I'm from Kerala. हाँ केरला। You came by या from there. या There also. यो फ्रॉम केरला। Started. हाउ मेनी पीपल? Bangalore only. We started from Bangalore. हाउ मेनी पीपल? We are 4 guys. ओके। वेयर इज द श्राइन? Yeah, inside. इनसाइड? Actually, there is no dargah. ओके देन। Okay, here prophets share Mubarak, holy हाँ 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 हाँ, ओके ओके, hair. या ओके। ओ इट्स केप्ट देयर। Rabiul Awwal and या दिल शो इट। actually we started 1 month back, 25 days from Bangalore. We met a guy from outside of this. ओके हाँ He took us to his home ओके ओके। and tomorrow his wedding. ओ ओके ओके। Holding us. So he's your friend or something or what? No, we just friends from here. हाँ हाँ हाँ, We met from here only. ओके ओके। ऑलराइट गाइस, तो हज़रत बल में देख लिया, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर ना थोड़े बहुत होटल्स खुले हैं और चाय के दुकान खुले हैं। मैंने सोचा लंच कर लूँ यहाँ पर, फिर वही है कश्मीर से बाहर निकलना है और मुझे अभी बहुत दूर जाना है। मैं रिस्क नहीं ले सकता अभी यहाँ रुक के खाना खा के। थोड़ा लेट हो गया, अगर फिर से कुछ बंद होता है तो परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो मैं निकलता हूँ अभी। नेक्स्ट जो है वो मेरी जो डेस्टिनेशन मैंने ले एंटर की थी वो यहाँ से 4 से 7 किलोमीटर है। ऑब्वियसली उतना तो जा नहीं पाऊंगा शायद। यहाँ बहुत कुछ है, वैसे हलवा पूरी है, बहुत कुछ है यार, पर मुझे पता नहीं कि कश्मीर से बाहर मैं निकलूंगा तो ये चीज़ें मुझे खाने मिलेंगी या नहीं। पर अभी निकलना भी तो ज़रूरी है। आई थिंक राइट का पूरा डल लेक है और रोड का उस साइड से भी जो है आप आ सकते हैं, क्योंकि मैंने श्राइन का एड्रेस डाला था इसलिए मैं इस साइड आया हूँ। वरना यूजुअली जब आप देखते हैं ना वीडियोस में, बहुत सारे लोग जो शूट करते हैं वो रेंज वो साइड है, वो जो यू शेप रोड है ना वो उस साइड का आता है, जहाँ पर डल लेक, शिकारा और हाउस बोट सब आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी अगली डेस्टिनेशन आई थिंक मैंने सीधे वो डाल दी है, ले 406 दिखा रहा है, कारगिल 192 दिखा रहा है। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। वैसे एकदम से पूरा भी यहाँ पे श्रीनगर मेन सिटी में पार्शियल कर्फ्यू है, शायद पूरा सब कुछ बंद नहीं है, थोड़ा बहुत खुला है। और श्रीनगर से बाहर के जितने भी वो टाउन्स और विलेजेस थे ना, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है। तो ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है। मैं अगर अब हजरत बल अभी नहीं आता तो NH44 से मैं सीधा जा सकता था ले के लिए, वहाँ से द्रास फिर कारगिल वो रूट
रूट चला जाता है। मैं अंदर आया था श्रीनगर के हजरत बल जाने के लिए, तो वहाँ अटेंड करने के बाद ये पीछे गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आई थिंक स्टेट हाईवे होगा या ऐसे ये टाउन वाला रोड होगा। तो ये अभी जो है आगे जाके ये NH1 बन गया। NH44 खत्म है श्रीनगर तक, अब जो जाएगा आगे लद्दाख के लिए वो NH1 है। और ये यहाँ से सिंध फॉरेस्ट डिवीजन शुरू हो गया है। गाइस आई थिंक ये सिंध नदी है जो जा रही है ना लेफ्ट से राइट से, के भी नज़ारे बहुत अच्छे हैं। हाँ देखिए, ओहो हो, क्या करिएगा, रिवर्स लीजिएगा और हम जाइएगा, आप लेफ्ट को आइएगा, हम ऐसे जाएंगे। तब तक आप नज़ारे देखिए, बहुत बड़ी नदी है और पानी का फोर्स भी बहुत है। हाँ जी, बच्चे ने चश्मा लगा लिया। ओहो हो, बड़ी 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 नदी है, बड़ी नदी है, कमाल है भाई। सिंध नदी होगी इसलिए वो होटल सिंध व्यू करके बोल के वहाँ लिखा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये सिंध होटल है। सिंध होटल बोल रहा हूँ, सिंध रिवर है। होटल इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि भूख लगी है मुझे बहुत। टाइम वैसे 2:30 बज रहे हैं। सुबह में मैंने बस वो एक पफ टाइप की कचौरी और चाय पी थी। तो लेह है 400 किलोमीटर, कारगिल 174, द्रास 117, सोनमार्ग 55। तो वादियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से निकल गया हूँ। कश्मीर से शायद अभी भी नहीं निकला, पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से निकल गया हूँ। यहाँ दूसरे टाइम पे मुझे लग रहा है कि ठीक ही होता होगा, पर अचानक से सिचुएशन बिगड़ जाती है, बहुत अनसर्टेन मामला है। तो देख लीजिए, कश्मीर घूमने आना है तो बड़ी खूबसूरत जगह है। बाकी यहाँ की सिचुएशन से सब वाकिफ़ हैं। इनकन्वीनियंस बहुत होती है, लोकल्स को होती है तो वो अलग बात है, समझ आती है कि यहाँ रहने वाले हैं, मूवमेंट होता है, पर टूरिस्ट को भी होती है, ये भी बता देता हूँ। बाकी आइए, खूबसूरत जगह है बहुत। तो फिर से खूबसूरत नदियाँ और ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं और वादियाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि सूरज सर पर है इसलिए दूर से आपको धुंध सा नज़र आएगा, क्योंकि अभी सूरज जो है सर पर है। चलिए देखते हैं, सोनमार्ग में खाते हैं अगर खुला रहेगा सब तो।